को आमतौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, पर्यावरणीय कारक। सूखे, बाढ़ और संसाधनों की कमी ने अक्सर कृषि उत्पादन को बाधित कर दिया, जिससे अकाल और जनसंख्या में गिरावट आई। उदाहरण, माया सभ्यता के पतन को आंशिक रूप से लंबे समय तक सूखे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नंबर 2, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं। अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच बढ़ती खाई अशांति और विद्रोह को जन्म दे सकती है। उदाहरण, आंतरिक असमानता ने रोमन साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। क्रमांक 3, आक्रमण और युद्ध। खानाबदोश, जनजातियों के आक्रमण जैसे बाहरी खतरों ने ऐतिहासिक रूप से सभ्यताओं को अस्थिर कर दिया है। उदाहरण, 476 ईस्वी में बर्बर आक्रमणों के कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन। नंबर 4, राजनीतिक भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व। अकुशल या भ्रष्ट शासन किसी सभ्यता की संकटों का जवाब देने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। उदाहरण, चीन में किंग राजवंश को भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। नंबर 5, सांस्कृतिक एवं वैचारिक ठहराव। नवप्रवर्तन करने या बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में विफलता से गिरावट आ सकती है। उदाहरण, मीजी पुनर्स्थापना से पहले सामंती जापान का अलगाव। धारा 4, उत्थान और पतन के मामले का अध्ययन। नंबर 1, रोमन साम्राज्य उदय। रोम के विस्तार को उसकी सैन्य ताकत, इंजीनियरिंग चमत्कार, जल सेतु, सड़कें और एक गणतंत्रीय सरकार संरचना द्वारा बढ़ावा मिला। पतन, आर्थिक परेशानियां, अति विस्तार, राजनीतिक अस्थिरता और जर्मनिक जनजातियों के आक्रमण ने इसके पतन में योगदान दिया। नंबर 2, एज़टेक साम्राज्य उदय। एज़टेक ने टेनोच्टिटलान पर केंद्रित एक साम्राज्य का निर्माण किया, जो प्रभावशाली वास्तुकला और एक श्रद्धांजलि प्रणाली द्वारा चिह्नित था। पतन, स्थानीय शत्रुओं के साथ गठबंधन और चेचक जैसी बीमारियों की मदद से स्पेनिश विजय के कारण उनका पतन हुआ। नंबर 3, प्राचीन ग्रीस उदय। एथेंस और स्पार्टा जैसे शहर राज्यों ने दर्शन, लोकतंत्र और सैन्य शक्ति में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पतन, पेलोपोनेशियन युद्ध जैसे आंतरिक संघर्षों ने ग्रीस को कमजोर कर दिया, जिससे यह सिकंदर महान और बाद में रोमनों द्वारा विजय के लिए असुरक्षित हो गया। नंबर 4, मेसोपोटामिया उदय। उन्नत कृषि तकनीकों और व्यापार नेटवर्क ने मेसोपोटामिया को एक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित किया। पतन, फारसियों जैसे साम्राज्यों के लगातार आक्रमणों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण इसका पतन हुआ। धारा 5, आधुनिक समाज के लिए सबक। प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां आज हमारे लिए बहुमूल्य शिक्षाएं रखती हैं। नंबर 1, पर्यावरण प्रबंधन। संसाधनों का अत्यधिक दोहन पतन का कारण बन सकता है। आधुनिक समाजों को स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 2, सामाजिक समानता। आर्थिक असमानताओं को कम करने से अशांति और विद्रोह को रोका जा सकता है। नंबर 3, अनुकूलनशीलता। जो समाज नवप्रवर्तन या अनुकूलन करने में विफल रहते हैं, उनमें गिरावट का खतरा अधिक होता है। नंबर 4, वैश्वीकरण और इंटरकनेक्टिविटी। प्राचीन व्यापार मार्गों की तरह आधुनिक वैश्वीकरण समाजों को जोड़ता है। जहां यह विकास को बढ़ावा देता है, वहीं यह आर्थिक संकट या महामारी जैसे जोखिम भी फैलाता है। निष्कर्ष, प्राचीन सभ्यताओं का उत्थान और पतन मानवीय प्रतिभा और लचीलेपन के साथ साथ हमारी कमजोरियों का भी प्रमाण है। उनकी उपलब्धियों और गलतियों का अध्ययन करके हम अपने समय की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अतीत में और अधिक अन्वेषणों के लिए लाइक करना, कमेंट और सब्सक्राइब न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।